राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सार्थक आयु क्या होती है ये बताने जा रहे हैं एक स्टोरी के माध्यम से। राजा चित्रसेन को आज ही राज कार्य से अवकाश मिला। वह शिकार पर जाने के लिए उतावले हो उठे। प्रातःकाल जल्दी उठकर महाराज अपने रथ और तीर कमान को लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। बहुत भटकने के बाद महाराज को एक छोटा सा हिरन का बच्चा दिखाई दिया। महाराज ने रथ को उसके पीछे दौड़ाया, लेकिन शावक कुलाचे भरता हुआ कब राजा की दृष्टि से ओझल हो गया कुछ पता ही नहीं चला। महाराज उसे खोजते हुए बहुत दूर निकल गए। फिर अचानक वह हिरन एक पहाड़ी पर दिखाई दिया। महाराज बिना देर किए उस पहाड़ी की ओर रथ को दौड़ा दिया। दुर्भाग्य से महाराज के घोड़ों ने पहाड़ी की दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। अब रथ का संतुलन महाराज के नियंत्रण से बाहर हो गया। पहाड़ी की उबड़ खाबड़ जमीन होने से महाराज के रथ का पहिया निकल गया और महाराज नीचे लुढ़कते हुए पास ही बहती हुई एक नदी में जा गिरे। जब महाराज को होश आया तो वह नदी के किनारे पड़े हुए थे और हिरन का बच्चा महाराज को अपनी जुबान से चाट रहा था। जैसे महाराज खड़े हुए वह जंगल की ओर इशारा करके दौड़ने लगा। महाराज उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर वह शावक एक कुटिया के पीछे छुप गया। महाराज कुटिया के द्वार पर जाकर बोले, कोई है? कोई है? अंदर से एक बूढ़े की आवाज आई। हाँ भाई, मैं हूँ। महाराज बोले, क्या कुछ समय मैं आपकी कुटिया में रह सकता हूँ? बूढ़ा बोला, हाँ, तुम जितना चाहो उतनी देर तक यहाँ रुक सकते हो। राजा बूढ़े को देखते रहे। कुछ देर राजा ने बूढ़े व्यक्ति से बोले, आपकी उम्र क्या है? बूढ़ा बोला, 10 वर्ष है मेरी उम्र। राजा बोले, लेकिन आप तो बूढ़े लग रहे हो। बूढ़ा बोला, वो मेरे शरीर की आयु हो सकती है बेटा, जिसको हमने निरर्थक और निरुद्देश्य कार्य किए हैं, लेकिन मेरी सार्थक आयु 10 वर्ष ही है, जिसमें मैंने केवल ईश्वर का कार्य किया है। स्वार्थ के लिए जिया गया जीवन बेकार है, परमार्थ के लिए जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन है। महाराज यह सुनते सुनते सो गए। महाराज ने एक सपना देखा जिसमें वह बूढ़ा व्यक्ति उन्हें उपदेश दे रहा था। जब राजा की आंख खुली तो ना ही वहां पर कुटिया थी और ना ही कोई व्यक्ति था, सब माया थी। यह केवल सार्थक जीवन को समझाने के लिए सब कुछ था। दोस्तों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन को निरर्थक कार्यों से बचाकर सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आपको और कैसी स्टोरी पसंद है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।